Good afternoon, friends. Myself Jansari Kishore. Today, I will teach English grammar. In a last video, I have explained you the explanation of as soon as, no sooner than, hardly when and scarcely when. तो कब ये वर्ड यूज़ होते हैं तो सिखाया कि एक एक्टिविटी कंप्लीट होने के बाद अगर दूसरी एक्टिविटी कंप्लीट होती है तब ये वर्ड्स का यूज़ होता है। उसके बाद एज सुन एज कब या कहाँ पर रखेंगे, नो सूनर कहाँ पर यूज़ होगा, हार्डली, स्कैर्सली। ओके, जैसे एज सुन एज बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस आता है, दो सेंटेंस के बीच में कॉमा आता है। नो सूनर बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस आता है। उसके बाद अकॉर्डिंग टू टेंस डू, डज, डीड, इज, एम, आर, वॉज, वेयर आता है। दो सेंटेंस के बीच में देन आता है। हार्डली और स्कैर्सली बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस आता है। उसके बाद कंपल्सरी हैड आता है और बिटवीन टू सेंटेंस वी हैव टू पुट व्हेन। ओके, तो अभी उसके कुछ एक्सरसाइज हम करा रहे हैं। तो जो सेंटेंस में जैसे जो दिया, जैसे एज सुन एज दिया है तो हमें नो सूनर और हार्डली स्कैर्सली का सेंटेंस बनाना है। अगर हार्डली वाला सेंटेंस दिया है तो एज सुन एज और नो सूनर का बनाना है। नो सूनर का दिया है तो एज सुन एज और हार्डली का बनाना है। यानी एक जो सेंटेंस दिया होगा उसके अलावा दो सेंटेंस हमें बनाने हैं। ओके, तो जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा, एज सुन एज वी रीच्ड द स्टेशन, द ट्रेन लेफ्ट स्टेशन। एज सुन एज वी रीच्ड द स्टेशन, जैसे ही हम स्टेशन पर पहुँचे, द ट्रेन लेफ्ट स्टेशन, तो जो ट्रेन थी वो स्टेशन छोड़कर चली गई। यानी जैसे हम पहुँचे और ट्रेन चली गई। ओके, तो पहले एक्टिविटी कौन सी हुई कि हम स्टेशन पर पहुँचे। दूसरी एक्टिविटी क्या हुई, ट्रेन चली गई। ओके, तो यहाँ पर हमें एज सुन एज की जगह नो सूनर, तो नो सूनर, नो सूनर के बाद क्या आता है, डू, डज, डीड। यहाँ पर रीच्ड दिया है तो क्या आएगा, डीड। तो नो सूनर डीड वी, नो सूनर डीड वी रीच। ओके, यहाँ पर रीच दिया है लेकिन यहाँ पर डीड आ गया तो डीड के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। ओके, तो क्या हो गया, नो सूनर डीड वी रीच द स्टेशन। ओके, नो सूनर डीड वी रीच द स्टेशन। अभी स्टेशन के बाद बीच में कॉमा है, एज सुन एज में कॉमा आता है लेकिन नो सून में बीच में क्या आता है, देन। तो क्या आएगा, देन। तो नो सूनर डीड वी रीच द स्टेशन देन। देन के बाद पीछे वाला जो सेंटेंस है उसमें कोई चेंजेस होगा नहीं, तो द ट्रेन लेफ्ट स्टेशन। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि नो सूनर डीड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट स्टेशन। अभी जो दूसरा सेंटेंस है हार्डली और स्कैर्सली का है, तो हम कोई भी एक बना सकते हैं। हार्डली और स्कैर्सली साथ में भी लिख सकते हैं या फिर ओनली मैं हार्डली लिखता हूँ कि हार्डली हैड। हार्डली और स्कैर्सली साथ में भी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग सेम होता है। तो पहले हमने लिखा हार्डली हैड। हार्डली हैड के बाद क्या आएगा, तो हार्डली हैड वी रीच्ड द स्टेशन। हार्डली हैड वी रीच्ड द स्टेशन। अभी हार्डली और स्कैर्सली है तो उसके बाद कंपल्सरी हैड आएगा। दो सेंटेंस के बीच में क्या आता है, व्हेन। तो हार्डली हैड वी रीच्ड द स्टेशन व्हेन। व्हेन के बाद सेंटेंस बाई का हुई, द ट्रेन लेफ्ट स्टेशन। ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि हार्डली हैड, हार्डली या स्कैर्सली को भी, तो हार्डली स्कैर्सली हैड
we reached the station when the train left the station. Okay, फिर से रिपीट करता हूँ कि as soon as we reached the station the train left the station, तो उसका no sooner का बना है कि no sooner did we reached the station then the train left the station, hardly or scarcely had we reached the station when the train left the station. Okay, now see the second one. Okay, as soon as the bell rang, ये सेकंड फॉर्म है. द प्यूपिल्स एंटर द क्लास, तो एज सुन एज की जगह पहले हम नो सूनर का यूज़ करेंगे. तो नो सूनर यहाँ पर बेल रैंग है सेकंड फॉर्म में, तो क्या आएगा डीड. तो नो सूनर डीड द बेल, अभी डीड लगा तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा तो रिंग. नो सूनर डीड द बेल रिंग. नो सूनर में बीच में क्या आता है देन. जो पीछे वाला सेंटेंस है कि द प्यूपिल्स एंटर्ड द क्लास. ओके, तो नो सूनर डीड द बेल रिंग, जैसे बेल बजा देन द प्यूपिल्स एंटर्ड द क्लास, तो जो स्टूडेंट थे वो क्लास में एंटर हुए. अभी बनाएंगे हार्डली और स्केर्सली का. तो हार्डली हैड द बेल, यहाँ पर थर्ड फॉर्म होगा रंग. हार्डली हैड क्योंकि हेड के साथ क्या होता है थर्ड फॉर्म आता है. तो हार्डली हैड द बेल रंग, हार्डली हैड द बेल रंग. रंग के बाद यहाँ पर आएगा व्हेन द प्यूपिल्स एंटर द क्लास. ओके, तो हार्डली हैड द बेल रंग व्हेन द प्यूपिल्स एंटर द क्लास. तो फिर से रिपीट करता हूँ कि सेकंड क्वेश्चन के एज सून एज द बेल रंग द प्यूपिल्स एंटर द क्लास. तो आंसर है नो सूनर का बना के नो सूनर डीड द बेल रिंग. ओके, तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो गया क्योंकि आगे डीड लगा. तो नो सूनर डीड द बेल रिंग देन द प्यूपिल्स एंटर द क्लास. उसके बाद हार्डली और स्कैर्सली का. तो हार्डली स्कैर्सली हैड द बेल रंग, और बीच में आएगा व्हेन द प्यूपिल्स एंटर द क्लास. यहाँ पर कॉमा के बाद, देन के बाद और व्हेन के बाद, यानी पीछे वाला जो सेंटेंस दिया है उसमें कोई चेंजेस होगी नहीं, वही का वही हमें क्या करना है लिख देना है. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट सेंटेंस. एज सून एज द सन रोज वी स्टार्टेड अवर जर्नी. एज सून एज दिया है, इसमें भी हमें क्या यूज़ करना है नो सूनर और हार्डली स्कैर्सली. तो पहले हम बनाएंगे नो सूनर का सेंटेंस. तो नो सूनर यहाँ पर सन रोज दिया है. रोज का मीनिंग यानी राइस का पास्ट टेंस है, यानी पास्ट टेंस है, तो क्या आएगा डीड. तो नो सूनर डीड द सन राइस. नो सूनर डीड द सन राइस, क्योंकि राइस क्यों हुआ क्योंकि आगे डीड लगा यानी वर्ब का क्या हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा. तो नो सूनर डीड द सन राइस. ओके, नो सूनर के साथ बीच में क्या आता है देन, और पीछे वाला जो सेंटेंस है उसमें कोई चेंजेस नहीं. तो वी स्टार्टेड अवर जर्नी. ओके, फिर से रिपीट करता हूँ. तो नो सूनर डीड द सन राइज
then we started our journey. Okay, अभी ये नो सूनर का बना है. नाउ वी विल मेक हार्डली. तो हार्डली का जो सेंटेंस बनाना है तो पहले क्या आएगा, हार्डली, हार्डली और स्कैर्सली. ओके, हार्डली और स्कैर्सली. तो हार्डली और स्कैर्सली हैड, हार्डली और स्कैर्सली हैड द सन राइजन. राइज, रोज और राइजन थर्ड फॉर्म क्या होता है, राइजन. तो यहाँ पर हमें थर्ड फॉर्म यूज करना है. ओके, तो हार्डली हैड द सन राइजन. यहाँ पर कोमा की जगह क्या होगा, व्हेन, या देन की जगह क्या कर सकते हो, व्हेन. व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी. ओके, फिर से बिगड़ के हार्डली हैड द सन राइजन व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी. फिर से एक बार देख लेते हैं कि जो थर्ड सेंटेंस है कि एज सून एज द सन रोज वी स्टार्टेड आवर जर्नी. तो नो सूनर डिड द सन राइज देन वी स्टार्टेड आवर जर्नी. उसके बाद है हार्डली हैड द सन राइजन व्हेन वी स्टार्टेड आवर जर्नी. अभी जो नेक्स्ट सेंटेंस दिया है वो नो सूनर डिड, नो सूनर डिड द प्लेन क्रैश. ओके, और डिड दिया और क्रैश दिया है, दैट मीन्स ये नो सूनर वाला सेंटेंस है. तो उसमें दो सेंटेंस कौन से होंगे, एक तो एज सून एज वाला होगा और दूसरा होगा हार्डली स्कैर्सली. तो यहाँ पर पहला जो सेंटेंस बनाएंगे हम कौन सा बनाएंगे, एज सून एज. तो एज सून एज, एज सून एज, एज सून एज दो सूनर निकल जाएगा, डिड भी निकल जाएगा. द प्लेन, एज सून एज द प्लेन क्रेस्ड, यहाँ पर डिड निकल जाएगा, वो आपका सेकंड फॉर्म हो जाएगा. ओके, तो एज सून एज द प्लेन क्रेस्ड, ये देन निकल जाएगा, उसकी जगह क्या आएगा, कोमा. कोमा के बाद पीछे वाला जो सेंटेंस है वही का वही, द पीपल gathered around it. ओके, फिर से रिपीट करता हूँ कि as soon as the plane crashed the people gathered around it. ओके, अभी जो नेक्स्ट सेंटेंस है अरे उसका हमें हार्डली का बनाना है. ये जो नो सूनर था अभी हम बनाए हार्डली. तो क्या होगा, हार्डली हार्डली क्या है सेंटेंस हमारा, द प्लेन क्रेस्ड. तो हार्डली हैड द प्लेन क्रेस्ड व्हेन, हार्डली हैड द प्लेन क्रेस्ड व्हेन. फिर क्या है, द पीपल गैदर अराउंड इट. ओके, व्हेन द पीपल gathered around it. ओके, तो फिर से एक बार रिपीट करता हूँ कि हार्डली हैड द प्लेन क्रेस्ड व्हेन द पीपल गैदर अराउंड इट. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. नो सूनर डिड he answered the question then the teacher appreciated him. तो यहाँ पर भी नो सूनर दिया है, तो यहाँ पर भी हमें एज सून एज और हार्डली स्कैर्सली का सेंटेंस बनाना है. तो पहले हम बनाएंगे एज सून एज. तो एज सून एज ही, यहाँ आंसर दिया है गलत है, यहाँ पर डीड के बाद आंसर आएगा, आंसर. ओके, तो एज सून एज वी
आंसर्ड, यहाँ पर पास्ट टेंस आएगा, एज सुन एज ही आंसर्ड द क्वेश्चन, एज सुन एज ही आंसर्ड द क्वेश्चन, comma, the teacher appreciated him. As soon as he answered the question, the teacher appreciated him. Okay, अभी जो बनाना है वो हार्डली का, हार्डली और स्कैर्सली हैड, हार्डली और स्कैर्सली हैड ही आंसर्ड, हार्डली स्कैर्सली हैड ही आंसर्ड द क्वेश्चन when the teacher appreciated him. Okay, तो हार्डली और स्कैर्सली हैड he answered the question when the teacher appreciated him. Okay, फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट करता हूँ कि no sooner did he answered the question then the teacher appreciated him. As soon as he answered the question, comma, teacher appreciated him. Hardly scarcely had he answered the question when the teacher appreciated him. Now next जो सेंटेंस वो भी no sooner का है, तो उसको भी हमें as soon as और hardly scarcely में कन्वर्ट करना है. तो पहला as soon as, तो as soon as the inspector asked, यहाँ पर did निकल जाएगा और क्या हो जाएगा asked. तो as soon as the inspector asked us a question, as soon as the inspector asked us a question, यहाँ पर आएगा comma, I raised up my finger. Okay, तो as soon as the inspector asked us a question, I raised up my finger. तो जैसे ही इंस्पेक्टर ने हमें क्वेश्चन किया, मैंने अपना जो फिंगर थी वो क्या की, रेज, मैंने ऊपर की. ओके, ये एस सुन का अभी बनाना है हार्डली स्कैर्सली. हार्डली स्कैर्सली हैड द इंस्पेक्टर, हार्डली स्कैर्सली हैड द इंस्पेक्टर आस्क्ड, यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म आएगा आस्क्ड अस अ क्वेश्चन व्हेन, यहाँ कोमा की जगह क्या आएगा व्हेन आई रेज्ड अप माय फिंगर. ओके, तो हार्डली हैड द इंस्पेक्टर आस्क्ड अस अ क्वेश्चन व्हेन आई रेज्ड अप माय फिंगर. फिर से देख लेते हैं कि नो सूनर डिड द इंस्पेक्टर आस्क अस क्वेश्चन देन आई रेज्ड अप माय फिंगर. एज सून एज द इंस्पेक्टर आस्क्ड अस क्वेश्चन आई रेज्ड अप माय फिंगर. हार्डली हैड द इंस्पेक्टर आस्क्ड अस क्वेश्चन व्हेन आई रेज्ड अप माय फिंगर. ओके, नाउ सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर हार्डली दिया है, तो हार्डली वाला सेंटेंस है उसे हमें एज सून एज और नो सूनर में क्या करना है, कन्वर्ट करना है. ओके, तो पहला जो सेंटेंस हमारा एज सून एज, तो एज सून एज द चाइल्ड सो, सेकंड फॉर्म करना है. एज सून एज में सेकंड फॉर्म रहता है, हार्डली में थर्ड फॉर्म आता है और नो सूनर में फर्स्ट फॉर्म आता है. तो एज सून एज द चाइल्ड सो द मदर
बीच में कोमा, वेन की जगह क्या हो जाएगा कोमा। तो एज सुन एज द चाइल्ड सो द मदर ही बिगन टू लाफ। ओके, एज सुन एज द चाइल्ड सो द मदर ही बिगन टू लाफ। जैसे ही बच्चे ने मदर को देखा वो हंसने लगा। ओके, तो यहाँ पर अभी नो सुनर का यूज़ करना है। तो नो सुनर डीड, पास्ट टेंस समझ कर डीड लिखा, तो नो सुनर डीड द चाइल्ड सी द मदर, बीच में क्या आएगा यहाँ पर देन ही बिगन टू लाफ। ओके, नो सुनर डीड द चाइल्ड सी द मदर देन ही बिगन टू लाफ। फिर से बार देख लेते हैं क्वेश्चन से कि हार्डली हैड द चाइल्ड सीन द मदर व्हेन ही बिगन टू लाफ। एज सुन एज द चाइल्ड सो द मदर ही बिगन टू लाफ। नो सुनर डिड द चाइल्ड सी द मदर देन ही बिगन टू laugh. Okay, now see the eighth sentence. When the lion roared, the children began to cry. यहाँ when से बनाया है तो हमें यहाँ पर तीन सेंटेंस बनेंगे, as soon as वाला, no sooner और hardly scarcely। ये तीनों सेंटेंस यहाँ पर बनेंगे। तो पहला बनाते as soon as, तो when की जगह as soon as रखना है। तो as soon as the lion roared, comma, as soon as the lion roared, the children began to cry। okay, यहाँ पर हमने नो सुन as soon as का बनाया कि as soon as the lion roared, the children began to cry। अभी बनाएंगे नो सुनर, तो नो सुनर did the lion roar, यहाँ ईडी निकल जाएगा क्योंकि आगे did लगा। नो सुनर did the lion roar then the children began to cry। उसके बाद थर्ड बनाना है हार्डली। हार्डली हैड द लायन roared when the children began to cry। okay, hardly had the lion roared when the children began to cry। फिर से देख लेता हूँ कि when the lion roared the children began to cry। when की जगह पहले as soon as लगाया, तो as soon as the lion roared the children began to cry। अभी no sooner का बना कि no sooner did the lion roar, यहाँ did लग गया, फर्स्ट में हो गया then the children began to cry। अभी hardly had the lion roared when the children began to cry। now see the next sentence, the bell rang and at once I rushed to pick up the telephone receiver। तो यहाँ पर भी तीनों सेंटेंस बनाए। पहले बनाते as soon as the bell rang, comma, as soon as the bell rang, comma, I rushed to pick up the telephone receiver। okay, as soon as the bell rang, comma, I rushed to pick up the telephone receiver। अभी नो सुनर का बनाओ, सॉरी, no sooner did the bell ring
नो सूनर डिड द बेल रिंग, बीच में क्या आएगा, देन आई रस्ड टू पिक अप द टेलीफोन, receiver. Okay, no sooner did the bell ring then I rushed to pick up the telephone receiver. अभी हार्डली का बनाना है तो क्या होगा, हार्डली हेड, हार्डली और स्कैर्सली हेड, हार्डली और स्कैर्सली हेड क्या होगा, द बेल रंग, the bell rung when I rushed to pick up the telephone receiver. Okay, तो hardly had the bell rung when I rushed to pick up the telephone receiver. ओके, क्वेश्चन देख लेते एक बार, आंसर देख लेते। तो क्वेश्चन हमारा है कि द बेल रैंग एंड एट वंस आई रस्ड टू पिक अप द टेलीफोन रिसीवर। तो एज सुन एज द बेल रैंग आई रस्ड टू पिक अप द टेलीफोन रिसीवर, नो सूनर डिड the bell ring then I rushed to pick up the telephone receiver, hardly had the bell rung when I rushed to pick up the telephone receiver. Now next sentence, Mr. Shah saw pani puri and at once his mouth watered. पहले बनाना as soon as Mr. Shah saw pani puri, comma. Okay, as soon as Mr. Shah saw pani puri, his mouth watered. Okay, अभी बनाना है no sooner का, no sooner did Mr. Shah see pani puri then his mouth watered. अभी hardly और scarcely had, hardly scarcely had Mr. Shah seen, यहाँ पर हेड है तो थर्ड फॉर्म सीन पानी पूरी, when his mouth watered. okay? तो सेंटेंस देखो पहले, as soon as Mr. Shah saw पानी पूरी, comma, his mouth watered. No sooner did Mr. Shah, यहाँ did लगा तो फर्स्ट फॉर्म आएगा सी पानी पूरी और यहाँ बीच में आता है then his mouth watered, hardly scarcely had Mr. Shah seen, देखो यहाँ पर head दिया है तो यहाँ थर्ड फॉर्म आएगा seen पानी पूरी, यहाँ पर कंजक्शन आएगा दो सेंटेंस बीच में आएगा when his mouth watered. ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर मैंने आपको ये 10 सेंटेंस जिसमें as soon as, no sooner, hardly, scarcely उसका किस तरह से यूज़ करते हैं वो मैंने सिखाया। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी तरह से पता चला होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप यही का ही वीडियो 2-3 बार आप सुन सकते हो। ओके, और इसके साथ एक PDF दी जाएगी जिसमें होमवर्क होगा, तो वो होमवर्क आपको कंपलसरी करना है।
Okay friends, so thank you very much to listen me carefully.